असलम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के डीएई सिविल कोर्स का एक सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है CT213। टॉपिक 1 है और मैंने डेट भी लिखी हुई है जब मैंने ये लेक्चर तैयार किया था। तो आज तो 14 है, कल मैंने ये लेक्चर तैयार किया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था डीएई का सारा जितना भी कोर्स है उस पर मैं एक एक टॉपिक पे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 1 है पाइप फॉर प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई और उसका टॉपिक 1 है। सबसे पहले पढ़ते हैं आपकी बुक पर पेज नंबर 1 पर प्लम्बिंग की तारीफ लिखी है, बिल्कुल सेम इसी तरह कि प्लम्बिंग एक ऐसा फ़न है जिसमें किसी भी इमारत में मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात फ़राहम करने के लिए पाइपों का एक निज़ाम बिछाया जाता है जिसे हम प्लम्बिंग कहते हैं। ये पाइप का निज़ाम किस लिए बिछाया जाता है? टू फैसिलिटेट द पॉपुलेशन, यानी आबादी में जितने लोग या लोग रह रहे हैं उनको सहूलियात फ़राहम करना। वो किस शक्ल में होगा? या तो वाटर सप्लाई की शक्ल में होगा, उनको पानी की ज़रूरत होगी, या सैनिटरी यानी इस्तेमाल शुद्ध पानी को डिस्पोज अप करना, बाहर निकालने के लिए हम पाइपों का निज़ाम बिछाते हैं। इसी तरह गैस सप्लाई के लिए हम गैस सप्लाई करते हैं, उसके लिए भी पाइपों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए मेंशन की है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। या मैंने पाइप्स भी लिखे हैं यूजिंग GI पाइप्स। GI स्टैंड्स फॉर गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। ये ऐसे पाइप्स होते हैं जिसको हम जिंक के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, यानी या इसके ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि वो जंग से महफूज हो। तो ये ड्यूरेबल पाइप्स होते हैं। फिर इंशाल्लाह आगे ये जो मैंने नीचे पाइप्स की टाइप्स लिखी हैं ये मैं एक एक डिटेल से बयान करूँगा कि ये वाला पाइप कहाँ इस्तेमाल होता है, किस चीज़ से बना है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आज ये इस टॉपिक में प्लम्बिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह कॉपर पाइप है। अब पाइप को हम जब प्रिवेंट करते हैं यानी जंग से महफूज करते हैं तो उसकी सतह पर पेंट कर देते हैं या जिंक के महलूल में डबो देते हैं। अब चूंकि स्माइल पाइप्स हमारे पास वो ज़्यादातर पीतल के बने होते हैं और कॉपर इसी तरह ब्रोंज ये पीतल से कुछ बेहतर होते हैं, इज़ मोर ड्यूरेबल देन ब्रास। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक में अगर आप लोगों को याद हो तो इंजीनियरिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स में। तो इंशाल्लाह उस पर लेक्चर में दूंगा, लेकिन आज के लेक्चर में मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं कि गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, ये पाइप वो पाइप, ठीक है, और ये प्लम्बिंग का निज़ाम हम क्यों करते हैं ताकि लोगों को सहूलियत फ़राहम हो। अब टाइप्स ऑफ पाइप स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है ना ये आप लोगों के इंटरव्यू में भी वो पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ पाइप्स कितने होते हैं। टोटल 9 होते हैं। सबसे पहले कास्ट आयरन, फिर GI पाइप्स, फिर राट आयरन, फिर राट आयरन, फिर स्टील पाइप, कॉपर पाइप, प्लास्टिक पाइप, इसी तरह एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप और PPR पाइप और कंक्रीट पाइप। तो ये पाइप्स हमारे आगे अगले लेक्चर में आएंगे, इसको मैं डिटेल से बयान करूँगा। लेकिन आज इस लेक्चर में प्लम्बिंग के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया कि वाटर सप्लाई के लिए हम प्लम्बिंग का निज़ाम बिछाते हैं, इसी तरह सैनिटरी गैस सप्लाई के लिए, ठीक है। लेट सपोज़ आबादी के लिए पानी की ज़रूरत हो, ठीक है। अक्सर आप स्कूलों में देखते हो या कॉलोनीज़ में बड़ी बड़ी टैंकियाँ लगी होती है, वहाँ से पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मकसद होता है, उसके लिए पाइप से यूज़ करते हैं हम। इसी तरह सैनिटरी घरों में बाथरूमों का, गसलखानों का पानी या हम बर्तन धोते हैं, फिर अलग अलग उसकी टर्मिनोलॉजी है, वो पब्लिक हेल्थ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये पाइप किस लिए इस्तेमाल, जिस तरह सॉइल पाइप है, वेंट पाइप है, ठीक है। इस तरह गैस सप्लाई के लिए हम जो पाइप्स इस्तेमाल करते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।